बहुत दिन के झगड़े के बाद पत्नी के लिए फूल लेकर जा रहा था। जैसे ही घर पहुंचा तो पत्नी मर चुकी थी। जब मैं उस रात घर आया, जब मेरी पत्नी ने रात का खाना परोसा, तो मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। वह नीचे बैठ गई और खामोशी के साथ खाया। फिर मैंने उसकी आंखों में एक बार फिर चोट महसूस की। अचानक मुझे नहीं पता था कि अपना मुंह कैसे खोलूं, लेकिन मुझे उसे बताना पड़ा कि मैं क्या सोच रहा था। मुझे तलाक चाहिए। मैंने विषय को शांत से उठाया। वह मेरी बातों से नाराज नहीं लगती थी, बल्कि उसने मुझसे धीरे से पूछा। क्यों? मैं उसके सवाल को टाल गया। इससे वह नाराज हो गई। उसने चॉपस्टिक फेंक दी और मुझ पर चिल्लाई, तुम आदमी नहीं हो। उस रात हमने एक दूसरे से बात नहीं की। वह रो रही थी। मुझे पता था कि वह जानना चाहती थी कि हमारी शादी को क्या हुआ था, लेकिन मैं शायद ही उसे कोई संतोषजनक उत्तर दे सका। उसने जेन के लिए मेरा दिल खो दिया था। मैं अब उससे प्यार नहीं करता था। मुझे बस उस पर दया आई। अपराध बोध की गहराई भावना के साथ मैंने एक तलाक समझौते का मसौदा तैयार किया, जिसमें कहा गया था कि वह हमारे घर, हमारे कार और मेरी कंपनी की 30% हिस्सेदार की मालकिन हो सकती है। उसने उसे देखा और फिर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। अपने जीवन के 10 वर्ष मेरे साथ बिताने वाली स्त्री पराई हो गई थी। मुझे उसके समय, संसाधन और ऊर्जा के लिए खेद हुआ, लेकिन मैंने जो कहा था उसे वापस नहीं ले सकता, क्योंकि मैं जेन से बहुत प्यार करता था। अंत में वह मेरे सामने जोर से रोई, जो मुझे देखने की उम्मीद नहीं थी। मेरे लिए उसका रोना वास्तव में एक तरह की रिहाई थी। तलाक का विचार, जिसने मुझे कई हफ्तों तक जकड़ रखा था, अब स्पष्ट लगने लगा था। अगले दिन मैं बहुत देर से घर लौटा और देखा कि वह टेबल पर कुछ लिख रही है। मैंने रात का खाना खाया, लेकिन सीधे सोने चला गया और बहुत तेजी से सो गया, क्योंकि जेन के साथ एक घटनापूर्वक दिन के बाद मैं थक गया था। जब मैं उठा तब भी वह टेबल पर कुछ लिख रही थी। मुझे बस परवाह नहीं थी, इसलिए मैं पलट गया और फिर से सो गया। सुबह उसने तलाक की शर्तें पेश की। वह मुझसे कुछ नहीं चाहती थी, लेकिन तलाक से पहले उसे 1 महीने का नोटिस चाहिए था। उसने अनुरोध किया कि उस 1 महीने में हम दोनों यथासंभव सामान्य जीवन जीने की कोशिश करें। उसकी इस स्थिति का कारण सरल था। हमारे बेटे की 1 महीने में परीक्षा थी और वह नहीं चाहती थी कि हमारी टूटी हुई शादी से उससे कोई परेशानी हो। यह मुझे मंजूर था, लेकिन उसके पास कुछ और था। उसने मुझे याद करने के लिए कहा कि कैसे मैं उसे अपनी शादी के दिन दुल्हन के कमरे में ले गया था। उसने अनुरोध किया कि हर दिन 1 महीने की अवधि के लिए मैं उसे हमेशा सुबह अपने बेडरूम के सामने दरवाजे तक ले जाऊं। मुझे लगा कि वह पागल हो रही है। बस हमारे आखिरी दिनों को सहने योग्य बनाने के लिए मैंने उसका अजीब अनुरोध स्वीकार कर लिया। मैंने जेन को अपनी पत्नी की तलाक की शर्तों के बारे में बताया। वह जोर से हंसी और सोचा यह हास्यास्पद था। चाहे वह कोई भी हथकंडा अपनाए, उसे तलाक का सामना करना ही पड़ेगा। उसने तिरस्कार पूर्वक कहा, मेरे तलाक के इरादे को स्पष्ट रूप से व्यक्त किए जाने के बाद मेरी पत्नी और मेरे बीच कोई शारीरिक संपर्क नहीं था। इसीलिए जब मैंने उसे पहले दिन बाहर निकाला तो हम दोनों अनाड़ी नजर आए। हमारा बेटा हमारे पीछे ताली बजाता है। पापा मम्मी को गोद में लिए हुए हैं।
उनके शब्दों ने मुझ में एक दर्द की भावना लाई। बेडरूम से बैठकर कक्ष तक, फिर दरवाजे तक मैं उसे अपनी बाहों में लेकर 10 मीटर तक चला। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और धीरे से बोली, हमारे बेटे को तलाक के बारे में मत बताना। मैंने सिर हिलाया, कुछ परेशान महसूस कर रहा था। मैंने उसे दरवाजे के बाहर नीचे डाल दिया। वह काम पर जाने के लिए बस प्रतीक्षा कर रही थी। मैं अकेला ही ऑफिस चला गया। दूसरे दिन हम दोनों ने और भी आसानी से एक्टिंग की। वह मेरे सीने पर झुक गई। मैं उसके ब्लाउज की खुशबू सूंघ सकता हूँ। मुझे एहसास हुआ कि मैंने इस महिला को लंबे समय से ध्यान से नहीं देखा था। मुझे एहसास हुआ कि अब वह जवान नहीं रही। उसके चेहरे पर महीना झुर्रियाँ थी। उसके बाल सफ़ेद हो रहे थे। हमारी शादी से उस पर बुरा असर पड़ा है। एक मिनट के लिए मैंने सोचा कि मैंने उसके साथ क्या किया। चौथे दिन जब मैंने उसे उठाया तो मुझे अतरंगता की भावना लौट आई। यह वही महिला थी जिसने अपने जीवन के 10 साल मुझे दिए थे। 5वें और 6ठे दिन मुझे एहसास हुआ कि हमारी आत्मीयता की भावना फिर से बढ़ रही थी। मैंने जेन को इस बारे में नहीं बताया था। जैसे जैसे महीना बीतता गया, उसे ले जाना आसान हो गया। शायद प्रतिदिन कसरत करने से मुझे मजबूत बनाया। एक सुबह वह सोच रही थी कि क्या पहने। उसने काफ़ी कुछ पोशाक पर कोशिश की, लेकिन उसे उपयुक्त पोशाक नहीं मिली। फिर उसने गहरी सांस ली। मेरे सभी कपड़े बड़े हो गए थे। मुझे अचानक एहसास हुआ कि वह इतनी पतली हो गई है। यही वजह है कि मैं उसे और आसानी से उठा सकता था। अचानक उसने मुझे टक्कर मार दी। उसने अपने दिल में बहुत दर्द और कड़वाहट दबा रखी थी। अवचेतनता में मेरा वहां पहुंचना हुआ और मैंने उसके सिर को कुछ उसी समय हमारा बेटा आया और बोला, पापा, माँ को बाहर ले जाने का समय हो गया है। उसके लिए अपने पिता को अपनी माँ को बाहर ले जाते देखना उसके जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बन गया था। मेरी पत्नी ने हमारे बेटे को करीब आने का इशारा किया और उसे कसकर गले लगा लिया। मैंने अपना चेहरा हटा लिया क्योंकि मुझे डर था कि मैं इस आखिरी मिनट में अपना मन बदल सकता हूँ। मैंने फिर उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया। बेडरूम से बैठने के बाद कमरे में डालना में चला गया। उसने सौम्यता और स्वाभाविक रूप से अपना हाथ मेरी गर्दन के चारों ओर रख दिया। मैंने उसके शरीर को कसकर पकड़ रखा था। यह बिल्कुल हमारी शादी के दिन जैसा था, लेकिन उसके बहुत ही कम वजन ने मुझे उदास कर दिया था। आखिर दिन जब मैंने उसे अपनी बाहों में पकड़ा तो मुश्किल से एक कदम भी चल सका। हमारा बेटा स्कूल के लिए चला गया था। मैंने उसे कसकर पकड़ लिया और कहा, मैंने ध्यान नहीं दिया था कि हमारे जीवन में अतरंगता की कमी है। मैं ऑफिस चला गया और बिना दरवाज़ा बंद किए तेजी से कार से बाहर कूद गया। मुझे डर था कि किसी भी तरह की देरी से मेरा मन बदल जाएगा। मैं ऊपर चला गया। जेन ने दरवाज़ा खोला और मैंने उससे कहा, क्षमा करें जेन, मुझे अब और तलाक नहीं चाहिए। उसने मुझे देखा, चकित होकर देखा और फिर मेरे माथे को छू लिया। आपको बुखार है, उसने कहा। मैं अपने सिर से उसका हाथ हटा दिया। क्षमा करें जेन, मैंने कहा, मैं तलाक नहीं लूँगा। मेरा वैवाहिक जीवन शायद इसलिए उबाऊ था क्योंकि उसने और मैंने अपने जीवन के विवरण को महत्व नहीं दिया।
इसलिए नहीं कि हम अब एक दूसरे से प्यार नहीं करते थे। अब मुझे एहसास हुआ कि चूंकि मैं शादी के दिन उसे अपने घर ले गया था, इसीलिए मुझे उसे तब तक पकड़ना चाहिए जब तक कि मौत हमें अलग न कर दे। जैन अचानक जाग उठा। लग रहा था उसने मुझे एक जोर से थप्पड़ मारा और फिर दरवाज़ा पटक दिया और फूट फूट कर रोने लगी। मैं नीचे चला गया। रास्ते में फूलों की दुकान पर मैंने अपनी पत्नी के लिए फूलों का गुलदस्ता मंगवाया। सेल्स गर्ल ने मुझे पूछा कि कार्ड पर क्या लिखूं। मैं मुस्कुराया और लिखा, मैं तुम्हें हर सुबह बाहर ले जाऊंगा जब तक कि मौत हमें अलग न कर दे। उस शाम में घर आया और हाथों में फूल थे। मेरे चेहरे पर एक मुस्कान थी। मैं सीढ़ियों से ऊपर चला गया, केवल अपनी पत्नी को बिस्तर पर मृत पाया। मेरी पत्नी महीनों से कैंसर से लड़ रही थी और मैं जैन के साथ इतना व्यस्त था कि नोटिस भी नहीं कर पाया कि वह जानती थी कि वह जल्द ही मर जाएगी और वह मुझे अपने बेटे की किसी भी नकारात्मक प्रतिक्रिया से बचाना चाहती थी। अगर हम तलाक के मामले में आगे बढ़ते हैं, कम से कम हमारे बेटे की नज़र में एक प्यार करने वाला पति तो हूँ। नैतिक, आपके जीवन के छोटे विवरण एक रिश्ते में वास्तव में मायने रखते हैं। इसीलिए अपने जीवन साथी का दोस्त बनने के लिए समय निकालें और एक दूसरे के लिए छोटी छोटी चीज़ें करें।